सत श्री अकाल। तो सबसे पहले मसाला पूरी की बात करते हैं। यम्मी सा लंच बनने वाला है। तो मसाला पूरी के लिए मैंने कणक का आटा लिया है, उसमें थोड़ी सी अजवाइन डालूंगी, थोड़ा सा मैं डालूंगी जीरा, उसमें डालूंगी थोड़ी सी नमक और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल मिक्स करेंगे। ऑयल आप अपनी चॉइस का कोई भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, वो डालूंगी। शायद डाल दिया है या थोड़ी देर बाद डालूंगी, अभी मैं भूल गई हूँ क्योंकि ये 2 दिन पहले का शूट है। ये देखिए एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल। पहले तो पिछले कल मैंने गैप लिया था, उसके लिए सॉरी। एक्चुअली हरिथ्वी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मेरा जो है वो घर का, शॉप का सब कुछ देखते देखते ना सब कुछ संभालना बहुत ही टफ हो जाता है। आई होप आप लोग समझ सकते हैं। हर चीज़ को अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। हमने इसकी ना मॉइनिंग नहीं करनी है, सिंपल आटा ही बांधना है और इस आटे को हम गूंदेंगे दूध से। इसकी स्पेशलिटी ये है। जब भी मैं पूरी बनाती हूँ ना तो मैं हमेशा इसी तरह से अजवाइन और जीरा वाली पूरी बनाती हूँ और दूध से। और हरिथ्वी को पता चल गया था और बस अब बार बार गेड़ियाँ किचन में ही होंगी कि मम्मा कब बन रही है, क्योंकि ये हरिथ्वी का, वैसे तो हरिथ्वी बहुत फूडी है, हर चीज़ अच्छे से खाती है। उसे प्याज, कद्दू, घिया, जो मर्जी सब्जी दे दो वो अच्छे से ही खाती है। लेकिन हलवा पूरी और ये वाली पूरी और साथ में चने हों तो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और साथ ही साथ ये चीज़ ज्योति को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मैंने सुबह चने बनाए थे। तो मेरा आज प्लान था कि हरिथ्वी को भी छुट्टी है, मिस्टर बहल का भी फेवरेट खाना है, हरिथ्वी का भी फेवरेट खाना है, तो चलो यही बना देती हूँ। और मैं तो चलो नहीं खाने वाली, क्योंकि यार भगवान, चलो नहीं खा सकती तो नहीं खा सकती, कोई बात नहीं। और ये थोड़ा देसी घी फ्रिज में रखा हुआ था, क्योंकि मार्केट से ही लाए हुए थे हम लोग। ये पास में डायरी है, वो बहुत अच्छा बनाते हैं। घर पे नहीं बनाती मैं देसी घी, क्योंकि मैं गाय का दूध लेती हूँ, स्किम्ड मिल्क, क्योंकि मुझे भी स्किम्ड मिल्क ही चाहिए और हरिथ्वी को भी स्किम्ड मिल्क चाहिए होता है। तो उस पर ज़्यादा मलाई वगैरह बिल्कुल नहीं आती, जो थोड़ी बहुत आती है वो ही मैं दूध और दही में ही यूज़ करती हूँ। उसका घी बनने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। मसाला पूरी का आटा बांध लिया है और एक साइड देसी घी डाला, उसमें मैंने डाली है सूजी और मैं यहाँ पे हलवा बनाऊंगी। जो मेरे जैसी हैं, जो नया नया काम सीखती हैं ना जब बच्चे हो जाते हैं या शादी के बाद, उनके लिए थोड़ी सी हेल्प यहाँ पे हो जाएगी। सूजी डालने के बाद उसे कॉन्टिन्यूसली चलाते जाना है और जितनी सूजी ली है, जब वो पूरी अच्छे से जो है वो रोस्ट हो जाती है, उसका 3 गुना इसमें हम पानी डालेंगे। मुझे दानेदार अगर आपका हलवा बनाना है तो आप पानी थोड़ा कम डालेंगे। अगर आपको एक पतला पतला हलवा होता है ना जो बहुत टेस्टी लगता है, वो वाला बनाना है, तो उसमें थोड़ा सा 3 गुना ही पानी हम जाता है, जितनी हमारी सूजी होती है। और जितनी सूजी डाली थी उतना ही हम डालेंगे चीनी। सुबह चने बना गई थी, लेकिन उसमें से मैंने हरिथ्वी के लिए एक बाउल निकाल लिया। अब मिर्ची वाला थोड़ा तड़का लगाया है, इसमें खड़े मसाले डाले हैं, हल्दी डाली है, मिर्ची डाली है। और ये ज्योति और मिस्टर बहल के लिए हो गया। मैंने अपने लिए और हरिथ्वी के लिए, दोनों के लिए बिना मसालों वाली जो है वो सब्ज़ी निकाल ली है, क्योंकि हम दोनों ही मसाले नहीं खाते। और सब्ज़ी को एक बार अच्छे से गर्म कर लूँगी। और कुकर में मैंने ना कुछ बनाया था, कुकर में मैंने ज़ीरा राइस बनाए थे, क्योंकि फिर थाली एक पूरी हो जाएगी। और ज्योति को ना बिना चावल के कहती है कि मुझे बिना चावल के ऐसे लगता है कि मैंने कुछ खाया ही नहीं है। और मिस्टर बहल भी ऐसे ही हैं, उनको चावल ज़रूर चाहिए। चाहे वो बोल देते हैं, अगर बोलो ना चावल नहीं है तो बोलेंगे देख देख कहीं फ्रिज में पड़े होंगे। जैसे फ्रिज में ना भगवान जी आके रख के जाएंगे। मुझे बहुत हंसी आती है कि मैं ही तो बना रही हूँ यार, मुझे ही पता है कि फ्रिज में है कि नहीं है। वो पता कि बोलेंगे यार देख ना देख, फ्रिज में होंगे, थोड़े से होंगे। तो मैं क्या करती हूँ, घर में ना कभी भी चावल ख़त्म नहीं होने देती हूँ। कोई भी मील हो, दोपहर का, रात का, सुबह तो नहीं, दोपहर और रात को चावल ज़रूर चाहिए भाई, उनको ज़रूर चाहिए। तो मैं मतलब पतिदेव की खुशी का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज है, हाँ। परम कर्तव्य है, धर्म है, हम गुलाम नहीं हो जाएंगे। आजकल मैंने ये चीज़ें बहुत सुनी है। मैं भी कई बार बोल देती हूँ यार मैं इतनी पढ़ लिख के ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, होता है ना, कभी हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। हस्बैंड्स की एक अलग ड्यूटीज़ होती हैं जो घर के बाहर रह के वो पूरी करते हैं। वाइफ की अलग ड्यूटी होती है, वो जो घर के अंदर रह के वो पूरी करती है। और मैं तो हर तरह की ड्यूटी पूरी करने के लिए तैयार रहती हूँ वैसे तो। और उनके लिए जब वो छुट्टी आते हैं ना, उनको अच्छा अच्छा खाना बनाना, चाहे वो डिमांड करें चाहे ना डिमांड करें, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि वो खुश रहें। इसमें कोई गुलामी नहीं है। और हम आजकल हमारी बेटियों की परवरिश इस तरह से होती है कि वो मतलब सेल्फ ओबेस्ड होती हैं, जैसे सेल्फ ओबेस्ड हूँ मैं, है ना। तो कहीं ना कहीं होता है कि हम किसी के लिए काम नहीं करेंगे, परवरिश का नतीजा होता है। और यहाँ पे थाली सज गई है और ये मिस्टर बहल की थाली है। बहुत खुश होते हैं जब उनको मैं ऐसे खाना सजा के देती हूँ ना, और फिर वो बोलते हैं फटाफट आ जा, फटाफट आ जा। मैं बोलूँगी आप शुरू करो, मैं बना रही हूँ, आप गरम गरम खाओ। बट नहीं, मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। उनको ये नहीं होता कि मैं गरम गरम खाना खा लूँ, जैसे मैं बोलती हूँ गरम गरम खा लो। उनको ये होता है कि नहीं, तू देख, तू अपना काम खत्म होता है तो आजा, हम दोनों खाते हैं। ये चीज़ होता है ना, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ही कुछ थोड़ा सा
अच्छा सा ऐसा था, तीखा चटपटा सा सब होता है। तो खाना वाना हम दोनों का सबका ही हो गया था और वो चले गए थे शॉप पे। और मैं बाद में, बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं जब हम ऐसा कुछ खाना बनाते हैं। और उसके बाद मैंने फ्रिज साफ़ की, क्योंकि पिछले कल का थोड़ा सा फ्रिज में सामान था, तो फिर आंटी आए थे तो मैंने उनको दे दिया कि आप खा लीजिए। तो वो सब खाली किया तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए और बस अब फटाफट से बर्तन साफ़ कर दूँगी। बट आज मेरा ना शॉप पे वापस जाने का मन नहीं है, आज मिस्टर बहल ही शॉप देखेंगे, क्योंकि मेरे को ना थोड़े से काम थे, जैसे कपड़े नहीं धुले थे और मैंने कपड़े धोने थे, तो फिर कपड़े आयरन करने वाले बहुत इकट्ठे हो गए थे। साथ वाला बेडरूम है ना, फिर उसमें मैं ऐसे ही डालती रहती हूँ जब इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो मुझे चीज़ें ना मैसी मैसी सी लग रही थी खुद को 2 दिन से। मुझे होता है हर चीज़ साफ़ चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो मैंने इनको बोला भाई मैं आज नहीं आने वाली हूँ, मुझे आज घर को अच्छे से सफाई करनी है। ज़्यादातर तो मतलब सारे कपड़े वगैरह ही सेट करने थे। बर्तन सारे हो गए, बड़े बड़े बर्तन धो के मैंने सेल्फ पे ही, जो मेरा वो पहले वाले थे ना कपड़े थे जिन पे मैं डालती थी, और जिनको बर्तन ड्रेनर बोलते हैं, क्या मैं भूल गई हूँ अब, उन पे बड़े बड़े बर्तन धो के मैंने उन पे डाल दिए। फिर बास्केट मैंने नीचे रखी हुई थी, मैंने सोचा चलो सारी सेल्फ अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैंने सारा जो है वो बास्केट में बर्तन धो के डाल लिए। थोड़ा सा ऐसा काम हो तो फिर गैस वगैरह का मैसी होना तो मतलब मुमकिन सा ही हो जाता है ना। तो किसी ने मुझे पूछा था कि आप हलवे में पानी डालते हुए चलाते क्यों नहीं हो। मैंने एक बार हलवा शेयर किया था तो कहते कि चलाना चाहिए, गुठलियाँ हो जाती हैं। तो भाई मेरी गुठलियाँ कभी नहीं बनी, और ये चीज़ मैंने अपनी मम्मा के साथ शेयर की थी, तो वो कहते कि सूजी के आटे में गुठलियाँ नहीं पड़ती और आपको चीनी पहले नहीं डालनी होती है। पानी डालने के बाद सूजी का जो हम हलवा बनाते हैं ना, उसमें चीनी पानी डालने के बाद डालते हैं। आटे का जो हम हलवा बनाते हैं ना, उसमें गुठलियाँ बनती हैं। बेसन के हलवे में गुठलियाँ बनती हैं, मूंग के दाल में गुठलियाँ बनती हैं, उनको कॉन्टिन्यूसली चलाना होता है। तो मम्मा सेड कि जब हम सूजी के हलवे में पानी डालते हैं तो कड़छी हिलाते नहीं हैं, क्योंकि अगर उस टाइम पे हम कड़छी हिला दें ना, तो जो वो पानी बबल बनते हैं ना, ज़ोर ज़ोर से आपने देखा जब हम पानी डालते हैं तो बबल बनते हैं, उससे क्या होता है हमारी सारी गैस जो होती है वो गंदी हो जाती है और उसे साफ़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देसी घी होता है तो उसके दाग लग जाते हैं। दैट्स वाई जब भी मैं हलवा बनाती हूँ, जैसे ही पानी डालती हूँ मैं उसको बिल्कुल नहीं चलाती। जब खुद वो उबल के नीचे को बैठता है, 1-2 सेकंड लगते हैं उसको, उसके बाद उसमें मैं कड़छी डालती हूँ और उसी के बाद उसमें चीनी जाती है। तो फिर ना इतनी इधर उधर मैस भी नहीं होता और हाथ को भी भाप नहीं लगती, क्योंकि एक बार मैंने ऐसे ही गलती कर दी थी तो मेरा हाथ जो है ना वो पूरा जल गया था, उसकी सिर्फ जस्ट वो पानी की भाप थी उसी से। तो ये थोड़ा सा आप देखें। और ये कमेंट उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने अपनी मम्मा के साथ डिस्कस किया था, क्योंकि मेरा कुकिंग में इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे चीज़ें मैंने गलतियां कर कर के सीखी हैं, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता होता कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। बस जब आप लोग ऐसा कुछ पूछते हो, कुछ कमेंट करते हो, तो मैं अपनी मम्मा के साथ वो शेयर कर लेती हूँ। तो खाना जब मैं बनाने अंदर आई थी ना, मतलब शॉप से घर आई थी, तो आते ही मैंने कपड़े जो है वो धोने के लिए दोनों मशीनों में एक एक लोड लगा दिया था। तो बस वही जो है अब सूख गए थे और उनको जो है वो मैं सूखने के लिए डाल रही थी। तो किसी ने पूछा कि आपके पास 2-2 मशीन है, तो हाँ, ये जो मेरी पहले वाली मशीन है जिसको सेमी ऑटोमेटिक बोलते हैं, ये मशीन है मेरी शादी की, जो मम्मा पापा ने दी थी उस टाइम पर। और जो दूसरी मशीन है मेरी वो ऑटोमेटिक है, वो हमने हाल ही में ली थी जब थोड़ा मेरा वर्कलोड बढ़ गया था। अकेली का काम है, तो फिर मिस्टर बहल को था कि कुछ चीज़ें इसके लिए इजी हो जाएं, तो फिर उन्होंने मुझे ये ले दी थी। लेकिन मैं दोनों ही यूज़ कर लेती हूँ। जैसे कुछ कपड़े होते हैं, जैसे वाइट कपड़े हैं या कलरफुल मेरे सूट होते हैं, तो वो इकट्ठे नहीं डाल सकते, तो वो मैं उस मशीन में धो लेती हूँ। पोचे वगैरह हो गए, किचन के कपड़े हो गए, तो जो ईजी होता है तो समटाइम्स मैं दोनों मशीनें लगाती हूँ, तो दोनों से धो लेती हूँ। दूसरे वाली पुरानी हो गई है वैसे काफ़ी। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े जो है वो धो लिए थे। और ये रैक का भी आप में से किसी ने पूछा था, तो ये मीशो का रैक है। उस टाइम पे ये मुझे 1400 इसकी MRP थी और जो भी वहाँ पे रेट था, लेकिन मुझे डिस्काउंट होके मिला था, मुझे याद नहीं है 1200-1300 में कुछ मिला था। लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, मैं इसे 2 साल हो गए हैं यूज़ करते हुए, कोई भी चीज़ इधर उधर बिल्कुल नहीं हुई है। बहुत सारे कपड़े, हाँ, जो हमारी हैवी जीन्स होती हैं ना, वो मैं इस पर नहीं डालती हूँ, फिर ये झुकना शुरू हो जाता है। बाकी आपके जो सिंपल कपड़े हैं वो आराम से आप इस पर डाल सकते हो, कोई भी ऐसी मुझे प्रॉब्लम इस रैक के साथ बिल्कुल भी नहीं आई है। सारे कपड़े वगैरह सुखा लिए, 1-2 लोड मैंने छोटे वाली मशीन में लगाए थे और उसके बाद मैं अंदर आ गई। जो सुबह के या कल के कपड़े थे इकट्ठे हुए, सारे तय वगैरह लगाऊंगी अच्छे से। इसीलिए मैं आज मिस्टर बहल को बोल दिया कि मैं शॉप पे नहीं आने वाली हूँ। एक तो मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई थी, लेकिन ये काम तो मुझे करने ही थे। पीछे देखिए टेबल पे बहुत सारे कपड़े थे जिन्हें मैंने आयरन करना था।
इसलिए मैंने उनको बोला था कि मैं थोड़ा हरिथवी को पढ़ाना भी है, उसका एग्ज़ाम है। शॉप पे भी पढ़ाती रहती हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं ना, उनकी आदतें अलग सी होती हैं। अगर मैं उसको ज्योति के सामने डांट दूँ तो वो ना अपनी रिस्पेक्ट पे ले जाती है, ईगो पे उसके हो जाता है वो। तो इसलिए कुछ चीज़ें होती हैं जब हम अकेले ही बच्चे को समझा सकते हैं, तो थोड़ा सा मुझे होता है कि मैं इसे अकेले ही ऊपर पढ़ाऊँ। सारे कपड़े उपड़े तय लग गए, आधे मैंने आयरन कर लिए और ये टाइम होगा तकरीबन 6 बजे का। और कपड़े वगैरह तय वगैरह लगाने के बाद थोड़े से आयरन किए 2-4, लेकिन उसके बाद मैं 4 बजे के तकरीबन हरिथवी को पढ़ाने बैठ गई। और बहुत मतलब इसको ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत थी, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो था वो इंग्लिश का था और उसके लिए ग्रामर वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऐसे हो जाता है, एप्लीकेशन हो जाती है। तो सब कुछ करवाया और उसके बाद 6 बजे उठे और 6 बजे हमने चाय बनाई। आज मुझे याद है, इस दिन ना मैंने ज्योति को चाय भी नहीं दी थी। और उसके बाद आजकल ना हरिथवी चाय बनाती है खुद से, बहुत टेस्टी चाय बनाती है, पत्ती बहुत ज़्यादा डालती है, कड़क वाली। और वो बोलती है, मतलब उसने अपने मामू से सीखी है, मतलब मेरे मायके से, ननिहाल से सीखी है। और मैं शुरू से पीती हूँ कड़क चाय, एकदम पत्ती ठोक के होनी चाहिए। मैं और मेरी फ्रेंड थे शीतल, और हम पढ़ाते थे दोनों उस टाइम पे कॉन्वेंट स्कूल में। तो दोनों जब चाय का ऑर्डर करते थे ना, तो हम कैंटीन वाले भैया को बोलते थे कि चीनी रोक के ते पत्ती ठोक के। ये हमारी एक ना प्रवर्ब थी। तो जब हम आंटी को भी कई बार स्वीपर को भेजते थे ना कि हमारी चाय का ऑर्डर दो, तो वो भैया भी समझ जाते थे कि उनको चीनी रोक के और पत्ती ठोक के चाहिए। चीनी कम होनी चाहिए, पत्ती तेज़ होनी चाहिए, और अदरक भी कूटा हुआ एकदम से तेज काट काट के चाय बनाई हुई। और हरिथवी ये चाय बहुत टेस्टी बनाती है, बहुत टेस्टी। और जब भी घर में चाय का नाम हो, चाय का टाइम हो, तो शी इज़ वेरी एक्साइटेड, कहती है मम्मा मैं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी। लेकिन मैं उसके पास ही खड़ी रहती हूँ, अकेले उसको मतलब कुछ नहीं करने देती, क्योंकि बच्ची है तो पता नहीं होता। लेकिन जब बेटियां बड़ी होती हैं ना, तो बहुत सारे काम वो ऐसे खुद से करना शुरू कर देती हैं जो बेटियों वाले ही होते हैं, और वो बहुत चीज़ें अच्छी लगती हैं, और बेटियों पे फिर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्यार आता है। तो जब आप काम कर रहे हों, आप थक गए हों और आपके लिए कोई चाय बना दे, तो उससे बड़ी बात तो हमारे लिए, हम लेडीज़ के लिए कुछ होती नहीं है। तो चाय बन गई थी, चाय वाय मेरी हो भी गई थी, मैंने पी लिया इस टाइम पे। और मैं उसके बाद लग गई कपड़े आयरन करने में। पर खड़े होके कपड़े आयरन करने में मुझे बहुत दिक्कत होती है, मैं नहीं कर पाती, क्योंकि एक कपड़ा तो होता नहीं है कि फटाफट से खड़े होके कर लूँ। मेरे थे, मिस्टर बहल के थे, हरिथवी के तो मैं साथ में ही मतलब आयरन करके जमाती रहती हूँ, उसका इतना मेरे को दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मेरे और मिस्टर बहल के जुड़ जाते हैं। तो लेकिन इसका क्या था, स्विच ख़राब हो गया था प्रेस का। तो मैंने मिस्टर बहल को बोला कि भाई इसका शू लेके आइए, इसको ठीक कीजिए और मुझे लगाना है। और बस ये कपड़े जो सारे थे ना, वो मैंने शाम को 6 बजे के तकरीबन जो है वो प्रेस करने शुरू किए, और जाके मैं 8 सवा 8 बजे फ्री हुई, और उसके बाद जाके मैं डिनर की तरफ हुई थी। बहुत मुश्किल हुई, लेकिन मैंने आज ठान लिया था कि मुझे सारे कपड़े जो है ना वो फिनिश करने ही करने हैं। और इसी बीच मैंने आके देखा, मुझे ठक ठक की आवाज़ आई किचन में से, और हरिथवी जो थी वो सारे बर्तन उसने जमा दिए थे। हाँ, थोड़ा ना उसने गलत कर दिए, जो चीज़ें मैं जहाँ रखती हूँ वहाँ नहीं थे। अपनी तरफ से तो उसने वहीं पर रखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ चीज़ों का नहीं पता है, तो थोड़ी इधर उधर हो गई। लेकिन मुझे बहुत खुश हुई, भाई मेरी बेटी जो है वो बड़ी हो गई है, बहुत सारे काम ऐसे करने लगी है जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल